वहीं छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के दावेदारों की संख्या बढ़ने से कांग्रेस की चुनौतियां बढ़ गई हैं। 2 सीटों के लिए कई दिग्गजों ने अपनी इच्छा जताई है। अब दुविधा है कि आखिर किसे मौका दिया जाए और किसे नहीं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में शुरू हुई चर्चा। राज्यसभा में पार्टी किसे देगी मौका? पार्टी ने पत्ते तो नहीं खोले हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व ने दावेदारों की लिस्ट पर मंथन शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि इस बार जातीय के साथ साथ सामाजिक समीकरण के आधार पर भी दावेदारी हो रही है। प्रदेश से जिन नेताओं ने अपनी दावेदारी की है, उनमें डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व सांसद PR खुंटे, अजय साहू, गिरीश देवांगन और खादी बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी का नाम शामिल है। किसी ने सीधे सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर इच्छा जताई है, तो किसी ने बघेल के पास अपनी दावेदारी की है। अब पार्टी के सामने सबसे बड़ी दुविधा ये है कि इतने दावेदारों में से किसके नाम पर मुहर लगाए। सबसे बड़ी मुसीबत तो स्थानीय और बाहरी को लेकर है, क्योंकि ये तो तय है कि दोनों सीटें कांग्रेस को ही मिलेंगी, लेकिन चर्चा है कि एक सीट के लिए पार्टी किसी केंद्रीय नेता का नाम तय कर सकती है। इसके लिए पी चिदंबरम, प्रियंका गांधी और कपिल सिब्बल का नाम सामने आ रहा है। यानी एक और स्थानीय को मौका देने का सियासी दबाव है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस आला कमान को कुछ ऐसे तेज तर्रार चेहरों की भी जरूरत है जो सदन में पार्टी का मजबूती से पक्ष रख सके। दरअसल कुलपति विवाद के बाद कांग्रेस धर्म संकट में फंस गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार स्थानीय को कुलपति पद पर मौका देने की वकालत करती रही है। अब अगर राज्यसभा के लिए बाहरी पर्दाओं लगा तो बीजेपी को बैठे बिठाए घेरेबंदी का मौका मिल जाएगा। मुझे लगता है कि राज्यसभा के निर्वाचन में कोई किसी भी प्रकार का सस्पेंस नहीं मानना चाहिए। बात यह है कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा में 3/4 से अधिक बहुमत कांग्रेस की है। 71 के बहुमत में हम बैठे हैं। दूर से दिखाई दे रहा है कि राज्यसभा की दोनों सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाना है। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी अभी उदयपुर शिविर में गए थे, उन हाईकमांड से उनकी चर्चा हुई होगी, और नहीं तो हाईकमांड से चर्चा करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के हित में और कांग्रेस के हित में जो बेहतर होगा वो फैसला करेंगे। जब राज्यसभा का भेजने का अवसर मिला था, उस समय हमने गोविंद राम मेरी जी को भेजा, जो अनुसूचित जाति के हैं। हम लोग की प्राथमिकता छत्तीसगढ़ रही, लेकिन कांग्रेस छत्तीसगढ़ी की बात करते हैं, छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं, लेकिन जब भेजने की बात आती है तो उनको दिल्ली नजर आता है। वास्तविक में छत्तीसगढ़ के उनके जो कार्यकर्ता मेहनत किए हैं, उनका अधिकार है और ये अधिकार उनको मिलनी चाहिए। जब छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं तो दिखावे के लिए नहीं, बल्कि व्यवहार में भी दिखनी चाहिए। ये बहुत अच्छा अवसर है कि जो अनुसूचित जाति, जनजाति बाहुल्य प्रदेश में ऐसे लोग जो दावेदारी कर रहे हैं, मेरी शुभकामना है उनको सफलता मिले। प्रदेश में राज्यसभा की 2 सीटें खाली होंगी। छाया वर्मा और राम विचार नेताम की सीट खाली होगी। दोनों ही सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, क्योंकि कांग्रेस के पास संख्या बल ज्यादा है। यानी अगर स्थानीय को प्रमुखता मिली तो प्रदेश के 2 नेता राज्यसभा जा सकते हैं। जो चर्चा है उसके मुताबिक कांग्रेस जाति समीकरण साधने की कोशिश में है। कहा जा रहा है कि इस बार ओबीसी की दावेदारी पक्की है। साहू समाज का नाम पहले आ रहा है। सामान्य वर्ग से भी एक को मौका दिया जा सकता है। दूसरे वर्ग के नेता भी लॉबिंग कर रहे हैं। किसका पलड़ा कितना भारी रहता है, ये हाई कमान के रुख पर निर्भर करेगा। अगर एक सीट किसी बाहरी को मिली तो प्रदेश से एक ही चेहरे को मौका मिल सकता है। जैसे जैसे राज्यसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे छत्तीसगढ़ कांग्रेस का टेंशन बढ़ते जा रहा है। दरअसल तारीखों के नजदीक आने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी से दावेदारों की संख्या भी बढ़ती नजर आ रही है। इस पूरे मामले में सत्ता पक्ष का कहना है कि निर्णय आला कमान का सर्वमान्य होगा। दूसरी तरफ बीजेपी अभी भी छत्तीसगढ़ियावाद और स्थानीय लोगों को तवज्जो देने की मांग करते नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
अब इसमें खबर तो है कि राज्यसभा चुनाव में बोरेबासी की एंट्री हो गई है। बीजेपी ने मांग की है कि बोरेबासी खाने वाले राज्यसभा जाएं, मतलब बाहरी और स्थानीय का मुद्दा गर्मा रहा है।